कोयटा में पीडीएम का जलसा जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा के जलसे से वर्चुअल खिताब में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि पीडीएम टूट जाए, मगर पीडीएम बहाली जमहूरियत की तहरीक से पीछे नहीं हटेगी। कोयटा के अवाम ने बता दिया कि सारा मुल्क एक तरफ, सिलेक्टेड और साथी दूसरी तरफ हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने जलसे से खिताब में कहा कि उन्हें बलूचिस्तान के बच्चे भी पंजाब के बच्चों जितने अजीज हैं। बलूचिस्तान के 600 बच्चों की स्कॉलरशिप मौजूदा पंजाब हुकूमत ने खत्म कर दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं हुक्मरानी वो करे जिसे अवाम मुंतखब करे। अब यह नहीं होगा कि कोई क्रिकेट खेलते खेलते वज़ीर आज़म बन जाए। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी फेडरेशन है, यहाँ कोई किसी का आका या गुलाम नहीं। खुदा करे कि अपोजिशन के इत्तेहाद को नज़र न लगे। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि अपोजिशन के जलसे से हुक्मरानों में कपकपी आ गई, तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। हमें पता है कि आपको हमारी कितनी फ़िक्र है, आप अपनी फ़िक्र करें। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध के जजीरे अटूट अंग है, कोई अलग नहीं कर सकता। ANP के अमीर हैदर होती ने कोयटा के जलसे से खिताब में कहा कि सिलेक्टेड को घर जाना होगा और कोई हल नहीं। नए इंतखाबात होंगे तो इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि 2.5 सालों में ये साबित हो गया कि ये वाकई सिलेक्टेड हैं। साजिद मीर ने कहा कि हुकूमत ने 2 साल में साबित कर दिया कि वो आवाम की मुश्किलात हल नहीं कर सकती। शाह वैस नूरानी ने कहा कि हमारी तहरीक का मकसद चोरों, लुटेरों, गासिबों से निजात दिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम पर शिगर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हर तबके को तकलीफ पहुँचाई है, सेलेक्टेड को इजाज़त नहीं देंगे, वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें क्योंकि वो कठपुतली नहीं और ना ही किसी के इशारे पर चलते हैं। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि पीडीएम के सर्कस पर भारत जश्न मना रहा है। पाकिस्तान इमरान खान और फौज के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश की जा रही है। इमरान खान ने फ़लस्तीन की बात करके बड़ी बड़ी ताकतों से दुश्मनी मोल ली है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं जलसे जुलूस करने वाले अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराना चाहते हैं, मगर हुकूमत उन्हें मुकदमात में कुछ रियायत नहीं देगी। अवाम को अपोजिशन के जलसों से ताल्लुक़ नहीं, अवाम का असल मसला महंगाई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा पीडीएम सियासी लकी ईरानी सर्कस की नाकामी की आज हैट्रिक होने जा रही है। इख्तलाफ का आलम यह है कि बिलावल ने जलसे से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को अहमियत दी। कराची जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नशर न करना और आज जलसे से गैर हाजिर बिलावल की सियासी समझदारी है। नाअहल हुक्मरानों तर्जुमानों की बौखलाहट से अंदाजा होता है कि हुकूमत घबरा गई है। उन्हें घर भेजा जाए ताकि आइंदा किसी और को RTS बिठाने और वोट चोरी की जुर्रत न हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाब नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा मियां नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी समझ से बालातर है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की बंदिश जलसे की कवरेज रोकने के लिए है। पहले डराया गया और अब हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी असल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, सियासी बिरयानी में शामिल नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराना चाहती हैं तो इस्तीफे देकर असम्बलियों से बाहर आएँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। सिराजुल हक का कहना था कि अपोजिशन असम्बली से बाहर आ जाए तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चलेगी। सियासी बिरयानी का हुकूमत से झगड़ा तालीम, सेहत, रोजगार या महंगाई पर नहीं है।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई करके इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन तकसीम के बजाय इंतहा पसंदी रोकें। इस्लाम को समझे बगैर निशाना बनाने से दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। जहालत पर मबनी बयानात नफरत, इस्लामोफोबिया, इंतहा पसंदी को फरोग देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहरी कल से जदीद सफरी सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय होगा। अली टाउन तडेरा गुजरा 26 स्टेशन पर हर 5 मिनट बाद ट्रेन आएगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमत के मंसूबे मुकम्मल करके एक नई सियासी रिवायत कायम की है। माजी के बरअक्स पिछली हुकूमत के किसी मंसूबे को सियासी तासुब का शिकार होने नहीं दिया। वो दिल में कितने शर्मिंदा होंगे कि 2 साल रोक के फिर भी चलानी पड़ गई, और वो तो वहां से आए ही नहीं फीता काटने, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर नून लीग वालों का भी तकरीब का एहतमाम। ख्वाजा साद रफीक बोले, पंजाब हुकूमत ने रात उन्हें गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया था। हुकूमत को ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह पर उनका जश्न बर्दाश्त नहीं हो रहा। अयाज सादिक ने कहा कि फीता काटने वाले दिल में कितने शर्मिंदा होंगे, 2 साल रोककर भी ट्रेन चलानी पड़ गई। सुलेमान शहबाज ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का ख्याल पेश करने वाला शहबाज शरीफ 8 सलाखों के पीछे है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, नूर लीग के नैब ज़दगान ऑरेंज ट्रेन के खुद साख्ता इफ्तिताह पर कौमी ख़जाने की लूट मार और अवामी वसाइल खाने का जश्न मना रहे हैं। महंगे मनसूबों का बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। निदामत और मुआफ़ी के बजाय जश्न मनाकर ढिठाई का सबूत दिया जा रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नाअहल लीग ऐसे इफ्तिताह कर रही है जैसे ट्रेन उनके वालिद के पैसे से बनी। ट्रेन चलाने के लिए हुकूमत को 12 अरब सालाना सब्सिडी देना होगी। चलाने का खर्चा 274 रुपये फ़ी टिकट, किराया 40 रुपये फ़ी टिकट, सब्सिडी 234 रुपये फ़ी टिकट। पंजाब हुकूमत को इसे यौम सोग डिक्लेयर करना चाहिए। यह नाकाम मंसूबा है। पेशावर बीआरटी बस में फिर खराबी। हयाताबाद में बस चलते चलते रुक गई। मुसाफिरों को दूसरी बस में रवाना किया गया। ट्रांस पेशावर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मामूली तकनीकी फॉल्ट आना गैर मामूली नहीं है। 128 बसें रूट पर ऑपरेशनल हैं। कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाका, 2 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हो गए। धमाके के नतीजे में मोटरसाइकिल और एक कार में आग लग गई। कराची की मस्कन चौरंगी पर गैस लीकेज के धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 32 साला आबिद शाह निजी अस्पताल के ICU में जेरे इलाज था। धमाके के मजीद 5 जख्मी मस्कन चौरंगी पर निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। जिला दादू की उम्र रबाब चांडियो के वालिद समेत खानदान के 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो की गिरफ्तारी का टास्क। एडिशनल IG सक्खर ने गिरफ्तारी के लिए टीम की सरबराही से मुआवजत कर ली। IG को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। उम्र रबाब के वालिद, दादा और चचा को मुखालिफिन ने जनवरी 2018 में कत्ल कर दिया था। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 226 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडोज, बटूगा टॉप पर मौसम सरमा की पहली शदीद बर्फबारी के बायस कई मकामात पर रास्ते बंद हो गए। मुतादिद सयाह फंस गए। 20 गाड़ियों को रेस्क्यू करके मुसाफिरों को करीबी गांव मुंतकिल कर दिया गया। अवाम मौसम देखकर सफ़र करें, पुलिस ने हिदायत जारी कर दी।